बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में काफ़ी दिनों से कुछ अहबाब मुझे दलील के रूप में किताब का हवाला दिए जा रहे थे। वैसे तो हमारे इस प्लेटफॉर्म का ना तो ये मनहज है, ना ये तरीक़ेकार है कि किसी मसलक की पर्टिकुलर किताब को उठाकर उसके ऊपर तबसरा किया जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये मामला चल रहा था कि बार बार वो भाई कह रहे थे नहीं वो उस किताब का नाम ही चूँकि हक़ है ना, तो उसकी वजह से बातिल मिट गया, ठीक है, और हक़ ज़ाहिर हो गया। तो उसके अंदर हक़ बातें लिखी हैं, हम जो हमारे अक़ीदे हैं वो उसके अंदर दर्ज हैं, उनके दलाइल मौजूद हैं, वो आप किताब पढ़ लें। मैंने उनको बारहा बताया, मैंने कहा यार भाई वो किताब मैं पढ़ चुका हूँ और वो किताब का मैंने मुताला किया हुआ है, तो किताब का नाम हक़ नहीं बल्कि बातिल ही होना चाहिए था, ठीक है। बातिल की तरफ ले जाने वाली किताब है, वो हक़ की तरफ लेके जाने वाली किताब नहीं है। तो वो भाई कह रहे थे नहीं आप दिखाएं क्या 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 है उसके अंदर। तो मैं उनको भेजने लगा था ये बातें, तो मैंने सोचा कि यार इस पर एक छोटी सी मुदल्लल सी वीडियो बना दी जाए और कुछ अपने बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के जो भाई हैं हमारे उनसे सवाल कर लिए जाएं, तो हो सकता है कोई तरीके से जवाब दे ही दे कि भाई ये आप इसका मतलब गलत समझें, मुफ्ती साहब इसको ये कहना चाह रहे थे। तो किताब की तरफ बढ़ते हैं। किताब का नाम है जी जाल हक़, मुफ्ती अहमद यार नईमी। ये हसन पब्लिशर्स उर्दू बाजार लाहौर से छपी हुई है और ये भी हकीमुल उम्मत है। एक सदी में 12 13 हकीमुल उम्मत फैल रहे हैं। हर बंदे ने अपना एक हकीमुल उम्मत रखा हुआ है, ज़ाती शेखुल इस्लाम, हकीमुल उम्मत, शेखुत तज़किया, ठीक। लाज़िम सी बात है, अपना अपना मानते हैं। तो इस किताब के अंदर जो कुछ चीज़ें हम बात करेंगे, वैसे तो इस किताब के अंदर काफ़ी चीज़ों के ऊपर जिक्र है, जैसे कि तक़लीद के ऊपर है, इल्म गैब के ऊपर है, हाजिर और नाजिर की बहस है, बशर को भाई नबी पाक को भाई कहने की बहस है, बिद्दत की बहस है, मिलाद शरीफ, कब्र पर अजान, बुजुर्गान दीन का उर्स, ज़ियारत कबूर, और मतलब बहुत से इनके अकायद जो ये मानते हैं, अंगूठे चूमना, हाथ चूमना, पाँव चूमना, तबर्रुकात की ताज़ीम करना, फलाना 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 फलाना, ठीक है। ये सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। और कोई भी किताब बरेलवियों की ख़ास करके या कुछ देवबंदियों की भी किताब उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक वो आखिर में लिखते नहीं हैं कि वाबियों के बारे में कुछ अपने ख्यालात का इजहार नहीं करते ना, उस वक़्त तक ना वो किताब ख़त्म नहीं होती इनकी, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ वाबियों के लिए भी दावत इस्लाह है और मैं भी ये भी पढ़ के सुनाऊँगा, और जितने भी वाबी मुझे सुने उनको चाहिए कि अपनी अपनी इस्लाह कर लें। तो हम इस किताब के बेसिक अकायद के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम इस बुक के अंदर मौजूद कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इनके अपने स्कूल ऑफ थॉट के लोग ही नहीं मानते, वो अकीदे इस किताब के अंदर लिखे हुए हैं, और कुछ ऐसे अकीदे जो कुरान और हदीस से डायरेक्टली टकराते हैं, और उसके ऊपर खुद बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के बहुत से उलमा के बहुत से कलाम मौजूद हैं और उनके अंदर खुद इसके अंदर इख्तलाफ मौजूद है, इसलिए हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वरना अगर मैं इनके बेसिक अकायद के ऊपर बात करना शुरू कर दूंगा तो मेरे ऊपर वाबी का टैग लग जाएगा और कहेंगे चूंकि ये वाबी है तो इसलिए इसने तो माननी नहीं है। तो इसलिए हम उन अकायद के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ कुछ ऐसी बातें बीच में से निकालेंगे जो बातें उन्होंने की हैं, उनको लगता है कि ये बातें हक़ हैं, तो हम ज़रा बताते हैं इनको कि कितनी हक़ हैं, या वो हमें बता दें कोई बंदा उनका मानने वाला। कहते हैं तारीफ़ यह है कि कुरान के ऐसे मानी या मतालिब लिए जाएँ जो कि इजमाए उम्मत, अक़ीदा इस्लामिया और इजमाए मुफस्सरीन के ख़िलाफ़ हों। ये बातें ज़हन में रखनी है, क्योंकि अभी हम आगे इन्हीं की बातें दिखाएंगे आपको, बताएंगे कि भाईजान ये देखें किस तरह इनकी बातें इजमाए मुफस्सरीन के खिलाफ हैं, ज़ाती हाशिए निकाले में, ज़ाती मतालिब निकाले में। अच्छा, और ख़ुद कुरान के ख़िलाफ़ हो तो इस आयत के वो मानी नहीं बल्कि ये मानी है मैंने कहे ये सरी कुफर है। यानी ये है कि अगर कोई बंदा इजमाए उम्मत, अक़ीदा इस्लामिया और इजमाए मुफस्सरीन के ख़िलाफ़ या कुरान के डायरेक्ट मानी के ख़िलाफ़, ठीक है, कोई इसकी तफसीर या तर्जमा करता है तो वो तहरीफ करने का मुर्तकिब होता है। वो मानवी भी हो सकती है, वो तफसीरी भी हो सकती है। पिछली बहुत सी वीडियोस में मैं ये बात कर चुका हूँ कि मानवी तारीफ कौन सी होती है और तफसीरी तारीफ कौन सी होती है। अब हमें समझ आ गई तारीफ किसको कहते हैं। ये इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है तारीफ किसे कहते हैं, ठीक है। ये टॉपिक, ठीक है, तारीफ किसे कहते हैं, ठीक है। वो क्या कहता होता है, क्या कर रहे हैं हम HD में JPG लगा देंगे, हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उन्होंने बहस की थी तकलीद के ऊपर
तो तकलीद के ऊपर बहस करते हुए कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात को तकलीद नहीं कह सकते, कि हम जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को मनोइन लेते हैं, हम जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को अपने लिए हुज्जत रखते हैं, इसको तकलीद नहीं कह सकते। क्यों भला? क्योंकि उनका हर कौल फेल दलील शरई है, यानी अगर कुछ करते हैं तो हमारे लिए वो हुज्जत है, वो कोई हुक्म देते हैं तो हमारे लिए क्या है? हुज्जत है। ठीक है। फिर वो कहते हैं जबकि तकलीद में ये होता है कि दलील शरी को नहीं देखा जाता। तकलीद में क्या होता है? शरीयत की दलील नहीं देखी जाती, इमाम का कौल देखा जाता है। कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम का क्या कौल है, इससे फर्क पड़ता है। ये होती है तकलीद। लिहाजा हम हुजूर के उम्मती हैं, तकलीद नहीं, मुकल्लिद नहीं है। कोई मौलवी साहब का खुतबा, मौलवी साहब ने एक मसले के ऊपर एक इज्तिहाद ले लिया, उन्होंने कहा इस हदीस से ना ये मसला निकलता है, इस हदीस से ये मसला निकलता है, उन्होंने से ये मसला निकाल लिया। अब अगर से कोई ना भी माने तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मौलवी है आम सा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 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 अगर इमाम अबू हनीफा का कोई कौल हदीस हो या कुरान हो या इजमाए उम्मत हो, ठीक है, वो बेशक उससे टकरा भी रहा हो, तो हम ये कहेंगे कि इमाम अबू हनीफा ने ये जो फैसला लिया, ये कुरान को देखकर लिया होगा या हदीस को देखकर लिया होगा या इजमाए उम्मत को देखकर लिया। यानी हम यहां पर एज्यूम कर लेंगे, जिस तरह मैथ्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर हम नहीं करते लेट x इक्वल्स टू 1, होता नहीं, उसी तरह हम यहां एज्यूम कर लेंगे। मजाक चल रहा है ना यहां पर। दीन इस वक्त सबसे, आप कह लो कि प्रायोरिटी में हमारे पास सबसे नीचे है। मजाक चल रहा है, जो दिल में आएगा कहेंगे। तो वो ये कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इमाम अबू हनीफा का कौल होगा तो फिर हमारी जो ये ट्रीटमेंट होगा इनके साथ, वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। फिर ये लोग कहते हैं कि हम अकायद में किसी की तकलीद नहीं करते। तो इमाम मातुरीदी की तकलीद कौन करता है? इमाम मातुरीदी की तकलीद अकायद में कौन करता है? इनकी तमाम बड़ी बड़ी कुतुब के अंदर, जो अकायद की इनकी किताबें, उनके अंदर लिखा हुआ है कि हम लोग मसाइल में इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं। ठीक है, जो अहनाफ है उनकी बात कर रहा हूं, उनमें देवबंदी भी शामिल है। ठीक है, कहते हैं हम लोग मसाइल में इमाम अबू हनीफा की और अकायद में इमाम मातुरीदी की तकलीद करते हैं। आप कह रहे हो जी अकायद में तकलीद जायज़ ही नहीं, आप लोगों की आपस में ही नहीं रल रही। एक बंदा कह रहा जायज़ है, कह रहा नहीं है, कह रहा हम करते हैं, कहता हम नहीं करते। बरेलवी देवबंदियों को तो छोड़ दें, आप पहले हदीसों को तो छोड़ दें कि इनमें इजमा नहीं हो रहा, इजमा उम्मत नहीं हो रहा किसी बात के ऊपर। ये तो बरेलवियों के अंदर इजमा नहीं खड़ा हो रहा। अच्छा, फिर जी इन्होंने क्या किया, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा मशहूर कौल है। वो कहते थे कि सही हदीस ही मेरा मजहब है, सही हदीस ही मेरा मजहब है। जहां सही हदीस साबित हो वही मेरा मजहब है, और अगर सही हदीस के मुकाबले में मेरा कोई कौल आ जाए तो मेरा कौल छोड़ दो। ये बात आलामुल मुवक्किईन के अंदर इमाम इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, हुज्जतुल्लाहुल बालिगा के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, अल मुगनी के अंदर इब्न कुद्दामा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। ठीक है, कि इमाम अबू हनीफा का ये कौल था। खुद मुस्नद इमाम आज़म जो किताब है, ठीक है, जो इमाम अबू हनीफा की तरफ मंसूब बरेलवियों की किताब पर पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है, मानी जाती है, वो किताब भी, ठीक है, उस किताब के अंदर भी ये कौल दर्ज है कि इमाम अबू हनीफा ने कराया फरमाया कि अगर मेरी कोई बात कुरान या हदीस से टकरा जाए तो उसे क्या करो? छोड़ दो। इसके ऊपर क्या कहते हैं? कहते हैं इमाम साहब के इस कौल का मतलब ये है, ये हो सकता है कि जब कोई सही हदीस साबित हुई तो वही मेरा मजहब है, यानी मैंने हर मसले और हर हदीस में बहुत जरा और तहकीक की है और फिर उसे अख्तियार किया है। हालांकि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अगर कोई मेरी बात कुरान से टकरा जाए छोड़ दो, स्ट्रेट बात है, सही हदीस मेरा मजहब है और जो से टकरा जाए छोड़ दो। कह रहे नहीं, इसका ये मतलब है कि कोई दिखाओ कोई हदीस है ऐसी जो कुरान और हदीस से टकराती हो, मेरी कोई बात है ऐसी जो कुरान से टकरा रही हो, चैलेंज कर रहे हैं।
जबकि इमाम अबू हनीफा का ये रवैया ही नहीं था। जो लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सवाने हयात से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि ये इमाम अबू हनीफा का लहजा ही नहीं। ठीक, अच्छा जी। इसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि तारीफ की बात की थी स्टार्ट में कि आप तारीफ नहीं भूलना। जो तारीफ की डेफिनेशन बताई थी याद है कि कुरान की आयत का वो तर्जमा या वो तफसीर करना जो इजमा उम्मत, अकीदा इस्लामिया और जमहूर मुफस्सरीन या इजमा मुफस्सरीन के खिलाफ हो, उसे तहरीफ में लिया जाएगा। उसे किस में लिया जाएगा? तहरीफ में। सही है। यहां पर उन्होंने तकलीद की बहस करते हुए और तकलीद को जायज साबित करते हुए और तकलीद को ऐन सुन्नत और अल्लाह का हुक्म कहते हुए उन्होंने क्या कहा? कहते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में आता है कि और सब में अगले पिछले महाजिर और अंसार और जो भलाई के साथ उनके पैरों हुए, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। यह आयत का तर्जमा लिखा और इसके नीचे लिखते हैं मालूम हुआ कि अल्लाह उनसे राजी होता है जो महाजिरीन और अंसार की इत्तबा करते हैं यानी तकलीद करते हैं। इत्तबा खुद इन्होंने कहा कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पहले सफ़े पे हमने बात की थी कि ये कहते हैं हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या करते हैं? इत्तबा करते हैं, तकलीद नहीं करते। इसे साबित हुआ इत्तबा एक अलग लफ्ज है, तकलीद एक अलग लफ्ज है। इस आयत के ऊपर अपनी बात खाली साबित करने के लिए, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि तकलीद जायज़ है, इन्होंने कुरान के अंदर तहरीफ कर दी, खुद फतवा दिया तहरीफ के ऊपर, आयत का मतलब बदल दिया, वो मतलब निकाला जो वो निकालना चाहते थे, जिससे उनकी बात सच साबित हो रही थी, वो बात निकाली। जबकि इसके अंदर ये बात हो रही थी कि महाजिरीन, अंसार और जो भलाई के साथ उनके साथ हुए, उनके बाद आएंगे, आगे आएंगे मुसलमान, बाद वाले जो मुसलमान हैं, ठीक है, जो दीन के हक के लिए काम करेंगे, अपनी जिंदगियां लुटा देंगे, अल्लाह उनसे राजी होगा। यही मतलब है ना, और वो अल्लाह से राजी होंगे। मुझे बताएं ये तर्जमा कौन से मुफस्सिर ने निकाला इससे कि इसे तकलीद साबित होती है? सोचने की बात है। तो आप जमहूर मुफस्सिरीन के खिलाफ हो गए, हम नहीं फतवा दे रहे, आपने ही कहा अपनी किताब के अंदर कि तारीफ क्या होती है, हमने उस तारीफ की डेफिनेशन से आपकी बात साबित कर दी। ठीक है। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि ये लोग कहते हैं जी वो ये आयत तो काफिरों के बारे में नाजिल हुई, ये आयत तो काफिरों के बारे में नाजिल हुई, यहूदियों के बारे में है जी, ईसाइयों के बारे में है जी, हमारे लिए नहीं है। तो उसके ऊपर हम आखिर में याद कराना मुझे बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो सफ़ा नंबर 27 में लिखते हैं कि 4 मजहबों के सिवा किसी की तकलीद जायज़ नहीं है। वो एक मुफस्सिर हैं, कोई तफसीर सावी में से लिख रहे हैं, कोट कर रहे हैं, कह रहे 4 मजहबों के सिवा किसी की तकलीद जायज़ नहीं, अगरचे वो सहाबा के कौल और सही हदीस और आयत के बिल्कुल पैरेलल और सही चल रहा हो, फिर भी इन 4 इमामों को छोड़ना जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं? अगर छोड़ दिया तो क्या होगा? गुमराह। जो इन 4 मजहबों को छोड़ेगा वो गुमराह होगा और गुमराह करने वाला होगा। अगर वो आयत का सही मतलब समझकर उस पर सही अमल भी कर रहा है वो भी गुमराह है। क्या बात। मतलब मैं तो समझ रहा था कि भाई अगर कोई कुरान का गलत मतलब लेकर उस पर चलेगा, जैसे खारजीन चले थे, जैसे मुतज़िला चले थे, जैसे जामिया चले थे, जैसे गामदी वगैरह पार्टी है, जैसे ये कादियानी है, कुरान के अपनी मर्जी के तर्जमे लेके चलते हैं, अहले कुरान हैं जो अपनी मर्जी का कुरान का तर्जमा करते हैं, समझ आती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बंदा जो कुरान की आयत का सही मतलब भी समझा हो, उसका बयान भी समझा हो, फिर भी वो गुमराह। ठीक है, ये इनकी टोटल ज़हनियत है। जो हम कर रहे हैं वो आप करेंगे तो सही है, वरना आप ठीक नहीं। कुरान की जी एक आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ये वो आयत है जिस आयत को लेकर अरसे दराज से 2-3 स्कूल ऑफ थॉट्स के दरमियान घुमसान मचा हुआ है, लड़ाई झगड़ा, कुफर के फतवे, मतलब एक दूसरे की जान छोड़ने को तैयार नहीं। ये वो आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, क्या नबी कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, इंसान। तो अब वो इसकी तावील करते हैं, कहते हैं कि इस आयत में चंद तरह का गौर करना ज़रूरी है। एक ये है कि फरमाया गया है कि कुल ए महबूब, आप फरमा दो
तो ये कलमा फरमाने की सिर्फ हुजूर को इजाजत है कि नबी पाक बशर हैं, ये कहने की इजाजत सिर्फ सरकार को है कि आप बतौर इनकसार और तवाज़ो कह दें, आजिज़ी में आकर कह दें मैं एक बशर हूं। सिर्फ हुजूर को इजाजत है, आम बंदा नहीं कह सकता। कुल इन्नमा अना बशर, ऐ लोगों तुम कहा करो कि हुजूर हम जैसे बशर हैं। बल्कि कुल में इस जानिब इशारा है कि बशर वगैरह के कलमात तुम ए नबी तुम अपने लिए कह लो, हम तो नहीं कहेंगे। जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने ये बात की ना अपनी एक वीडियो के अंदर, यही बात सेम बात की, उसने कहा कि भाई बरेलवियों का ये की था, लोगों ने मजाक उड़ाया उसको, तो लो आज उसकी दलील भी आ गई, आज उसकी दलील भी आ गई। वो कह रहे हैं कि हाँ अल्लाह कहता है मैं तो नहीं कहूंगा कि तुम बशर हो, लेकिन ए नबी आजिज़ी में आकर कह दो कि तुम बशर हो। अंदाजा लगा किसने ये इसकी तफसीर की आपके अलावा कि अल्लाह ने ये बात कही है? कहां कहा है अल्लाह ने कुरान में? कुरान में कहां है कि हम आपको बशर नहीं कहेंगे? या नबी आप अपने आप को बशर आजिज़ और इनकिसारी के साथ क्या लें? कौन से मुफस्सिर ने यह तर्जुमा निकाला है? किसी ने भी नहीं। खैर, फिर वो ये कह रहे हैं वही बात जो मैं पहले भी कह रहा था। क्या कह रहा था कि भाई ये किससे कलाम है? कुफार से कलाम है। ये क्या कर आयतें छोड़ देते हैं कुरान की कि ये जो यहूदियों के बारे में है, और ये तो उनके फलां के बारे में है, ये तो फलां के बारे में, ये बात करके आयतों का इनकार कर देते, आयतों को ही छोड़ देते, कुरान ही छोड़ देते। आज ये वो आयत जिसमें आपको बता रहा था, कह रहे हैं वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, के और अल्लाह के सिवा अपने सारे हमायतों को बुला लो, हमायतियों को बुला लो, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चों में से। तो कह रहे हैं इसमें कुफार को दावत दी गई है कि कुरान की मिसल एक सूरत बनाकर ले आओ और अपनी इमदाद के लिए अपने हमायतियों को भी बुला लो। इससे साबित हो रहा है कि अल्लाह गैर अल्लाह से मदद मांगने की इजाजत है। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैंने इसीलिए शुरू में आपको तारीफ की डेफिनेशन इसी किताब से करके बताई थी कि भाईजान तारीफ क्या है, ताकि कल को ये ना कहे कि भाई तारीफ की डेफिनेशन आपने खुद की है। ना ना ना, हमने इस किताब में से तारीफ की डेफिनेशन की, और इस आयतों के जो तर्जमे जो आप निकाल रहे हैं वो गलत है। जो मानी, जो मतालिब, जो मफाहिम आप समझ रहे हैं वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो किसी मुफस्सिर ने लिया ही नहीं, और वो उस तरफ की बात है ही नहीं। होती तो कोई मुफस्सिर करता उसको, किसी मुफस्सिर ने इस तरह का कलाम नहीं किया। फिर इसमें वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह भी है, वो भी दिया। ठीक, और भी बड़ी बातें इस तरह की। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर माशाल्लाह इन्होंने एक इजाद किया नहीं, इस किताब के अंदर इन्होंने बिद्दतों की किस्में लिखी हैं। कहते हैं एक बिद्दत जी होती है हसना, एक होती है सैया, एक होती है जायज़, एक होती है मुस्तहब, ठीक है, एक होती है बिदत वाजिबा, एक होती है बिदत मकरूहा, एक होती है बिदत हराम। हाय हाय हाय, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना भाई। आप इसकी 100 किस्में भी बना लें। सरकार ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में लेके जाने वाली। आप इसकी 1 बनाएं, 2 बनाएं, 3 बनाएं, चाहे आप लोगों को चीख चीख कर कहते रहें कि अच्छा अगर मिलाद करना बिदत है, अच्छा अगर कुल 40वां करना बिदत है, तो उसका मतलब है पुलाव खाना भी बिदत है। यही मतलब निकालते हैं ना इसका, ये ऐसी बातें करते हैं। ये इस तरह की बातें क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ताकि किसी तरह गुंजाइश निकाली जा सके। वो जिस तरह हमारे कुछ लोग आगे कहते हैं जी हम फलां काम करते हैं, हमारे लिए कोई गुंजाइश निकाली जाए। तो ये बातें करते इसीलिए हैं कि अपनी बिदतों को जायज़ कर सके। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, मुफ्ती अहमद यार नईमी साहब की जो इल्मी काबिलियत है वो यहीं पे ख़त्म नहीं होती। उनकी इल्मी काबिलियत का अंदाज़ा लगाने के लिए मैं खुद बहुत से बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के उलमा को पढ़ता हूँ, जैसे गुलाम रसूल सईदी साहब हैं, पीर करम अली शाह साहब हैं। इल्मी शख्सियत थी, दीन के ऊपर उनका अबूर था, काफ़ी चीज़ें जानते थे वो, और ऐसी चीज़ें जानते थे जो बहुत से बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के उलमा को पता भी नहीं होंगी, या पता होंगी बताते नहीं होंगे। देखो यही 2 वजह हो सकती है ना, या तो एक बंदे को कोई बात पता ही ना हो या उसको पता है लेकिन वो दसदा नहीं हुआ, नहीं इसना मेरी अपनी शक्ति लग जाए। खैर, सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक
शागिर्द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल करते हैं कि इसनाद दीन का हिस्सा है। इसनाद दीन का हिस्सा है। अगर इसनाद ना हो तो जिसके दिल में जो आएगा वो दीन में दाखिल करता जाएगा। जिसके दिल में जो आएगा वो कहेगा सर ये दीन है, नहीं ये दीन है, नहीं ये दीन है। उसके दिल में जो बात आएगी वो उसको दीन बना लेगा या दीन समझ लेगा। मिसाल के तौर पर, मज़ा नहीं आएगा ना अगर मैंने मिसाल ना दी तो आएगा मज़ा। इन्होंने इस किताब के अंदर एक हदीस दर्ज की है। कहते हैं मिशकात शरीफ बाब मनाकिब अबी बकर उमर में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की कि क्या कोई ऐसा भी है जिसकी निशानियाँ, जिसकी नेकियां तारों के बराबर हों? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ वो उमर है। कौन है? वो उमर। अब ये एक भाईजान हदीस आ गई, मौसूफ ने ना इसकी सनद बयान की ना इसका नंबर बयान किया। मिशकात में, किसमें? इमाम तबरेज़ी ने मिशकात में लिखा हुआ है। काफ़ी, हमारे लिए काफ़ी। हमारा मतलब पूरा हो रहा हो तो सनद हम नहीं देखते, और हमारा मतलब पूरा ना हो रहा हो तो हम बुखारी की सही हदीस को भी ज़ईफ़ करने पे तुल जाते हैं। जिस तरह आजकल के नासबी वाले हदीस लोग लगे हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीसों को ज़ईफ़ किए जा रहे हैं, छिकी जा रहे हैं, छिकी जा रहे हैं, छिकी जा रहे हैं। कन्फ्यूज हो जाओगे ना, आप क्या करोगे बताओ? अच्छा, इमाम बुखारी ने वो तमाम सिक्का रावी वो सारे के सारे ज़ईफ़ हैं, तो फिर जो बाकी किताबों में उनकी रवायतें उनका क्या करोगे? और जब रफ़ुल यदैन की बारी आती है तो बुखारी में से रवायतें देते हो, और मौला अली की बारी आती है तो फिर कहते हैं नहीं बुखारी की सारी हदीसें सही नहीं है। अच्छा जी, तो ये रिवायत मिशकात शरीफ में इसका नंबर है जी 6068। शेख अलबानी और शेख ज़ुबैर अली ज़ई दोनों ने इस हदीस को मौजू करार दिया। क्या करार दिया? मौजू, वज़ा की हुई, घड़ी हुई हदीस। मैं नहीं कह रहा हूं, शेख अलबानी कहते हैं। यह ना कल को आपको हो गया सती साहब कहते हैं। ठीक, खैर, तो अब हम सनद से बात कर रहे थे कि सनद बड़ी एक इंपॉर्टेंट, हदीस के मामले में बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सनद के मामले से ही पता लगता है कि जो बात हम तक पहुंची है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या कोई आसार सहाबी है, तो वो क्या है। तो उसके अंदर 3 दर्जे होते हैं, सही, हसन और ज़ईफ़। इनकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। इंशाल्लाह फिर कभी बैठेंगे तो इनकी किस्मों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन चूंकि ये हमारा आज टॉपिक नहीं है, तो वो कहते हैं कि जो हदीस बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ज़ईफ़ हदीस हसन हो जाती है। ज़ईफ़ हदीस हसन हो जाती है। तो पूछने वाले पूछेंगे ना कैसे, या हदीस ज़ईफ़ हो गई या हसन हो गई, ये ज़ईफ़ हदीस हसन कैसे हो जाती है खुद ब खुद? वो कहते हैं जब बहुत सारी असानीद, एक हदीस की बहुत सारी असानीद हूं, बहुत ज्यादा संदेह हूं और सारी ज़ईफ़ हूं, तो वो क्या हो जाती है? वो हसन हो जाती है। यानी 100 बंदे मिलकर अगर झूठ बोल रहे हो तो वो झूठ रहते ही नहीं है वो सच बन जाते हैं। ठीक हो गया जी, एक तरीका इन्होंने ये निकाला। दूसरा तरीका ज़ईफ़ हदीस को हसन करने का क्या है? अच्छा नहीं, मजे की बात, इसका जो क्लाइमैक्स तक होश में रहना है। मैं क्लाइमैक्स बहुत मजे का दूंगा इसका, अभी गौर करो। कह रहे पहले ये ज़ईफ़ हदीस तो ज़ईफ़ रहती नहीं जब बहुत ज्यादा असानीद हो जाए। दूसरा यह कि जब ज़ईफ़ हदीसों पे उलमा अमल शुरू कर दें तो भी आसान हो जाती है। ठीक है, मतलब हमारे मौलवी साहब अगर उस पर अमल शुरू कर देना तो ज़ईफ़ हदीस भी सही हो जाती है। सनद गई, छुट्टी, टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक हो गया। फिर कहते हैं तीसरा तरीका यह है कि उलमा को ना कशफ के जरिए सही ज़ईफ़ हदीस सही पता लग जाती है, कशफ के जरिए। कैसे? अभी मैंने पिछली सवालात वाली वीडियो नहीं बनाई थी, उसमें मैंने एक वाकया बोला था कि एक बंदा था, वो उसके पास ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हुआ था, बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ, 70,000 दफा पढ़ा। याद है ये वाकया आपको? याद? ये वो वाकया यहां लिखा। कहता है शेख, अच्छा वो किसी और बुजुर्ग से, मेरे ख्याल से इमाम कुर्तबी से मरवी था। ठीक है, और ये है जी शेख मुहिउद्दीन इब्ने अरबी से। अंदर कंटेंट सेम है, बुजुर्ग बदल गए। वहां इमाम कुर्तबी थे, यहां पे शेख मुहिउद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह। कह रहे उन्होंने एक हदीस सुनी थी कि जो 70,000 बार कलमा तैयबा पढ़े उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। तो एक दफा एक जवान ने कहा मैं अपनी मरी हुई मां को दोज़ख में देख रहा हूं, दोज़ख में देख रहा हूं। शेख ने 70,000 बार पढ़ा हुआ कलमा उसकी मां को बख्श दिया। याद आ रहा है ना, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था।
देखा कि जवान हंस पड़ा और बोला कि मैं अपनी माँ को जन्नत में देखता हूँ। शेख फरमाते हैं कि मुझे इस कशफ से मालूम हो गया कि ये हदीस सही है, हालांकि ये हदीस ज़ईफ थी। वो खुद कह रहे हैं मुझे नहीं पता ये हदीस भी है कि नहीं, मैंने कहीं नहीं पढ़ी ये हदीस, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ये हदीस ज़ईफ थी, लेकिन चूंकि मैंने कशफ के जरिए मालूम कर लिया कि ये हदीस ज़ईफ है कि सही, मतलब आप किसी तरह भी इसको काउंटर नहीं फिर कर सकते ना। अब क्रॉस चेक कैसे करेंगे कशफ के जरिए चीज कंफर्म हुई चीज को? अब काउंटर कर सकते हैं? अब काउंटर नहीं कर सकते। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी असल में ना ये बात इनकी ठीक है कि अगर किसी एक रवायत की एक जगह पर सनद, एक किताब के अंदर सनद ज़ईफ हो और दूसरी किताब के अंदर उसकी सनद हसन या सही दर्जे की मौजूद हो, तो वो हदीस का मतन सही करार पाता है। चाहे वो ज़ईफ सनद वाला ही क्यों ना हो, उसका मतन क्या करार पाता है? सही करार पाता है। ये उसूल बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर उन्होंने किया गया, कहते तिरमिज़ी के इस कौल का मतलब ये होता है कि ये हदीस चंद संदों से मरवी है, एक इसनाद से हसन है, दूसरी से सही है और तीसरी से गरीब है, तीसरी से गरीब। अब सही और हसन ये दो अलग कैटेगरीज हैं, और किसी हदीस का गरीब होना या मालूम होना ये अलग कैटेगरी है। तो इन्होंने तीनों को एक ही जगह रख दिया। इन्होंने कहा यदि सही भी हो सकती है, हसन भी हो सकती है और गरीब भी हो सकती है। तो गरीब कैटेगरी अलग है, ठीक है। एक वक्त में हदीस या सही होगी या हसन होगी या दईफ होगी। जो इमाम तिरमिज़ी का लिखने का तरीका है, वो जब लिखते हैं हसन सही, वो सही का मतलब होता है काबिल अमल है। हसन को कोई बंदा हसन देखकर छोड़ ना दे, इसके आगे सही नहीं लिखा हुआ तो वो कहीं ये ना समझे कि ये क्या है, ये काबिल अमल नहीं है। तो उन्होंने ये समझाने के लिए आपने फरमाया कि ये हदीस जो है ये काबिल अमल ही है, इसीलिए उन्होंने हसन के आगे सही लगा दिया। और गरीब हदीसों के आगे इसलिए लगा होता है क्योंकि वो एक इकलौती हदीस पूरी किताब में पड़ी होती है, मुनफरिद, ठीक है, इसलिए उस हदीस को गरीब कहते हैं। इस गुर्बत का सनद से ताल्लुक नहीं, इस गुर्बत का उसके मतन के साथ ताल्लुक होता है, क्योंकि उस मुहद्दिस ने उसको पहली बार सुना होता है। जैसे मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, ये हदीस गरीब है, ये दईफ नहीं है, ये क्या है, ये गरीब है, ठीक है। और मन कुन्तु मौला फाज़ा अली मौला, मेरे बाद जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो ये भी गरीब है, दईफ नहीं है। ये इल्मी काबिलियत है हमारे हकीमुल उम्मत साहब की। क्यों? वो अपनी सिर्फ बात साबित करने के लिए कि ज़ईफ हदीस भी काबिल अमल होती है, जो आगे आ रहा है चिपे जा रहा है। खैर, आगे बाकी लतीफे भी लिखे, हेडिंग लगी हुई लतीफ़ा। वो इंजीनियर कहता है ना, अचानक बैठे बैठे कहता जी लतीफ़ा, लतीफ़ा अर्ज किया, कहते देखो जी कैसी बात है, ये लतीफ़ों की किताब है, ये लतीफ़े लिखने के लिए रखी है आपने, लोगों को हंसाने के लिए। ही। अच्छा, कहते हैं जी बहुत सी ऐसी चीज़ें, तदलीस जो है ना, तदलीस उसको बाज़ मुहद्दिसीन जो हैं वो ऐब नहीं समझते। ऐसा नहीं है कि तदलीस को मुहद्दिसीन ऐब नहीं समझते। ये एतराज़ करना कि मुहद्दिसीन ऐब तदलीस को ऐब नहीं समझते, तदलीस को ऐब समझते हैं, लेकिन वो कहते हैं उनके अंदर फिर दर्जात हैं। इमाम इब्न साद और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी की किताबें तिब्क़ातुल मुदल्लिसीन मौजूद हैं, जिनके अंदर उन्होंने बताया कि भाई मुदल्लिसीन की ये किस्में मौजूद हैं, ठीक है। तो जो पहले दर्जे के मुदल्लिसीन होते हैं वो उनकी तदरीस को कबूल करते हैं, बाकी दो को कबूल नहीं करते। जैसे शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, वो पहले दर्जे के मुदल्लिसीन की तदरीस को काबिल कबूल समझते थे, और हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई ये पहले दर्जे के मुदल्लिसीन की तदरीस को कबूल नहीं करते थे, ठीक है ना। तो ये अपना अपना मनहज होता है, अपना अपना नहज और अपना अपना तरीका होता है। खैर, इसके अलावा वो क्या कहते हैं, इसके अलावा कहते हैं अब देखो और कौन सा तरीका, कैसे ज़ईफ़ हदीस को सही किया जा सकता है। कहते हैं अगर किसी की आलिम फ़क़ीह मुहद्दिस का किसी हदीस को बगैर एतराज़ के कबूल कर ले, ज़ईफ़ हदीस को कोई आलिम, कोई फ़क़ीह, कोई मुहद्दिस, जैसे आजकल शेखुल हदीस होते हैं, शेखुल मुहद्दिसीन होते हैं, उस्ताजुल असातिज़ातुल मुहद्दिसीन होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह असातिज़ा उस्ताजुल उलमा होते हैं, शेखुल। अच्छा, तो वो कहते हैं अगर वो किसी हदीस को बगैर एतराज़ के कबूल कर लें तो हम उसकी सनद नहीं देखेंगे, वो काबिल अमल हो जाएगी। अगर वो ज़ईफ़ भी होगी तो वो सही हो जाएगी। सुभान अल्लाह। मतलब हम किसी ना किसी तरह सही हदीस को सही कर ही लेंगे।
हमें बस आप ला करना दें कोई ज़ईफ़ हदीस, अब देखें कैसे आपको ज़ईफ़ हदीस सही करके देते। 2 घंटे बहस करने के बाद ज़ईफ़ हदीस के ऊपर कि ज़ईफ़ हदीस को सही कैसे किया जाता है, इसकी जो सिलाई कढ़ाई कैसे की जाती है, इसकी जो टेम्परिंग को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ठीक है। कहते हैं जी हदीस का ज़ईफ़ हो जाना गैर मुक़ल्लिदों के लिए क़यामत है। किसके लिए क़यामत है? गैर मुक़ल्लिदों के लिए। जबकि ये बात हम बारहा हर बंदे को बता चुके हैं, गैर मुक़ल्लिद कोई टर्म नहीं होती। एक होती है मुक़ल्लिद, एक होती है मुहक्किक। जो किसी की तकलीद करे वो मुक़ल्लिद कहलाता है, और जो तकलीद ना करे वो मुहक्किक कहलाता है। जैसे एक रोशनी होती है, एक अंधेरा होता है। गैर अंधेरा या गैर रोशनी कोई चीज़ नहीं होती। सुना कब? उसूली बात। इमाम इब्न जोज़ी अपनी किताबों में ये बात बारहा लिख चुके हैं कि भाईजान एक मुक़ल्लिद होता है, एक मुहक्किक होता है। और मुक़ल्लिद कौन होता है वो आप उस किताब में पढ़ लें, मैं नहीं करता बात, कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, कहेंगे यार जाती है। खैर, कहते हैं हदीस का ज़ईफ़ हो जाना गैर मुक़ल्लिदों के लिए क़यामत है, क्योंकि उनके मज़हब का दारो मदार हदीसों और रिवायतों पर होता है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कह रहे जी वो जो अहले हदीस होते हैं या गैर मुक़ल्लिद होते हैं या तकलीद ना करने वाले होते हैं, ये लोगों का जो पूरा मज़हब है ना, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के गिर्द घूम रहा होता है। ये कह रहे हैं ना, मैंने खूबसूरत कर दिया ना थोड़ा। अगर रिवायत ज़ईफ़ हो जाए तो इनका मसला फना हो जाता है, इनका मज़हब ख़त्म हो जाता है। लाज़िम बात है, हदीस नहीं होगी तो उनका मज़हब ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही है, कुरान ख़त्म हो जाए इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हदीस का ज़ईफ़ होना हनफियों के लिए मुज़िर नहीं है। क्यों? क्योंकि हनफियों के दलाइल ये हदीसें नहीं हैं बल्कि इमाम का कौल है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। सरेआम मान रहा है। अब कल कोई बंदा खड़ा हो गया, मैं किसी बंदे को जाके बोलूं भाईजान बस करो, आप मुझे हदीस क्यों पेश कर रहे हो भाई, आप तो मुक़ल्लिद हो, आप तो इमाम का कौल रखो। कहा नहीं नहीं, हमारा मज़हब कुरान हदीस के साथ चलता है। ये क्या कह रहे हैं? हदीसें हमारे लिए दलील नहीं है। हमारे लिए दलील क्या है? नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह का कौल। और वो मैंने बता दी, इमाम अबू हनीफा ने खुद कहा था अगर मेरी कोई बात कुरान से टकरा जाए तो मैं नहीं कहता दीवार से मारो, लेकिन छोड़ दो। मैंने आपसे कहा था आखिर में तोहफा दूंगा। कोई दुनिया में ऐसी बरेलवियों की देवबंदियों की किताब नहीं गुजरती जिसमें वो वाबियों को अच्छे अल्फाज से याद ना करें, उनकी तशफ़ी ना कराएं, उनके वालिद उनकी वालदा के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना करें, उनके हसब नसब को गंदा ना करें, सुकून नहीं आता। ठीक है। कहते हैं जी वहाबी असल में, कहते हैं गैर मुक़ल्लिदों का असल नाम वहाबी है। अच्छा, वहाबियों को भी नहीं पता। ये बात गैर मुक़ल्लिदों को भी नहीं पता कि गैर मुक़ल्लिदों का असली नाम क्या है, वहाबी है। इनको पता है। देखा कितने पहुंचे हुए बुजुर्ग है। और लक़ब है नजदी। यार इज दिस सम काइंड ऑफ जोक? ये तो मजाक लग रहा है, ये वाकई लतीफ़ों की किताब है मेरे ख्याल से। खैर, क्योंकि इनका मोरस आला मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब जो नजद कराने वाला था, अगर इन्हें मोरस आला की तरफ निस्बत किया जाए तो वहाबी कहा जाता है, और अगर इन्हें जाए पैदाइश की तरफ निस्बत दी जाए तो इन्हें नजदी कहा जाता है, जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के फॉलोवर्स को मिर्जा ही कहा जाता है। देख रहे कैसे खेल रहे हैं ये? अब मेरी ये बातें शुरू से एंड तक सबको बुरी लगेंगी, कहेंगे यार देखो जी फरका वारियत बुजुर्गों की बातें। नहीं सर, अल्लाह रहम करे मुफ्ती अहमद यार नईमी साहब पर, उनके गुनाहों को बख्शे, उनकी कब्र में आसानियां पैदा करें। हमारा कोई लेना, हम तो बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे भाई साहब ने कहा था किताब हक की तरफ लेके जाते हैं। तो हम तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सर हक की तरफ कुरान लेकर जाता है। ठीक है। ये किताबें जाल हक नहीं है। जाल हक क्या है? कुरान है। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अहले हदीस पूरे के पूरे मकतबा फ़िक्र को कादियानियों से तशबीह दे दी। ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी इनके बुजुर्ग देवबंदियों को बेचारों को और वहाबी बेचारों को क्या करते रहे? मिर्ज़ाई कहते रहे, कादियानी कहते रहे, गुस्ताख कहते रहे, जलील कहते रहे। किताबें इनकी खोलें आप। और मज़े की बात यह है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब गैर मुक़ल्लिद नहीं थे।
वो दरअसल क्या थे? हम्बली, वो मुखल्लिद ही थे। और आज भी डॉक्टर असरार साहब ने इसका इंकशाफ किया था, और ये इंकशाफ मौलाना मदूदी साहब ने अपनी किताब रसाइल और मसाइल जिल्द नंबर 2 या गालिबन 3 में उन्होंने भी इस बात का इंकशाफ किया कि वहाबियों का गैर मुकल्लिदीन से कोई ताल्लुक नहीं है। वहाबी जो हैं वो हम्बली स्कूल ऑफ थॉट में पाए जाते हैं, वो मुकल्लिदीन है। अच्छा जी, ये वहाबियों की फिर अच्छी खासी 2-3 सफ़ों में क्लास होती है, ठीक है। फिर ये जी बात करते हैं, कहते हैं जी कुरान, इंजीनियर साहब ने कहा कि कुरान को, मौलवी हजरात कहते हैं कुरान को ना पढ़ना, क्या हो जाओगे? गुमराह हो जाओगे, एस्ट्रे हो जाओगे, रास्तों से भटक जाओगे, कुरान समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तदब्बुर नहीं कर सकते, तफक्कुर नहीं कर सकते, न जाने उसका मतलब क्या होगा, तुम हमारी किताब पढ़ो। अच्छा, तेरी किताब ज़्यादा आसान लिखी, जो मालिक कौनैन किताब लिख कर भेजे वो मुश्किल है, जो तू लिखे वो आसान है। और ये किताब किसी पढ़ाओ ना, किसी आम बंदे को, पढ़ सकता है ये किताब, समझ सकता है नहीं समझ सकता, कुरान पढ़ाओ एक एक लाइन उसको समझ आएगी, मसाइल को छोड़ के, ठीक है। मसाइल जानने के लिए फहम और इदराक होना बड़ा जरूरी, लेकिन नसीहत के लिए आसान है। जो नसीहत तो लेने दो लोगों को, कहते नहीं, बगैर मुज्तहिद के उलमा फरमाते हैं, कौन फरमाता है? उलमा फरमाते हैं कि कुरान और हदीस बगैर मुज्तहिद के गुमराही का बाइस है। तो आपके नजदीक तो फिर कोई मुज्तहिद तो आया नहीं इमाम अबू हनीफा के बाद, अब क्या करें? हैं? आज के दौर में कौन सा मुज्तहिद है आपका? आपकी पार्टी में कौन सा मुज्तहिद है? हाजिर सर्विस है कोई नहीं, तो फिर क्या करेंगे आप? ना पढ़ो फिर, जिधर बुजुर्ग चल रहे चल सदर डाल युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि अल्लाह कुरान के जरिए बहुत को गुमराह करता और बहुत सो को हिदायत देता। मेरे भाइयों, इसके ऊपर हम कम अज कम भी, मेरी तकरीबन हर वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि कुरान एक वाहिद दुनिया की किताब है जो किसी को गुमराह नहीं कर सकती अनटिल अनलेस आप उसका तर्जमा बदल दे। जब तर्जमा बदल दिया तो वो तो कलाम रहा ही नहीं ना कुरान का, कुरान का हिस्सा रहेगा फिर वो बात। कुरान का तर्जमा बदल देंगे अगर आप, फिर गुमराह हो सकते हैं। कुरान का तर्जमा नहीं बदलेंगे फिर आप कभी गुमराह नहीं होते। ठीक हो गया? कहते हैं जी ये आयत, अब ये आयत जो है ये है सूरह बकरा की आयत नंबर 26। ये आयत काफिरों के लिए उतरी। इस आयत से इस्तदलाल किया वह शिर्क के ऊपर जितनी आयतें हम पेश करते हैं, कहते हैं काफिरों के बारे में हम नहीं मानते। अब ये भी आप काफिरों वाली हदीसें हम पे चेप रहे हैं, काफिरों के ऊपर नाजिल हुई आयतें हम पे चेप रहे हैं, यार ये गुजराती नहीं कर रहे आप। तो यहां कहेंगे नहीं, जहां पर जिस पर फिट उसको गिफ्ट, यही है ना, जिस पर फिट उसको गिफ्ट। तो हमारी तरफ से भी मतलब आएंगे तोहफे, जब तो फिट होंगे तो गिफ्ट ले लें, है ना, फिर ले लेना। जब आप हमें फिट गिफ्ट कर रहे हैं फिर हम भी आपको फिट गिफ्ट करेंगे ना। कुरान खाली तुम्हारा तो नहीं ना, हमारा भी है। आखिरी बात के साथ मैं इसको खत्म करूंगा। कहते हैं जो खुलासा कलाम यह है कि अहले हदीस बनना नामुमकिन और झूठ है, और अहले सुन्नत बनना हक और दुरुस्त है। और अहले सुन्नत वही होगा जो किसी इमाम का मुकल्लिद होगा। तो इमाम अबू हनीफा किसके मुकल्लिद थे? अच्छा छोड़ो, हमाद बिन ज़ैद किसके मुकल्लिद थे? इमाम अबू हनीफा के उस्ताद। अय्यूब सख्तियानी किसके थे? इमाम जाफर सादिक किसके मुकल्लिद थे? अच्छा ये सारे मुज्तहिद थे। इमाम मुज़ई, अच्छा ये सारे मुज्तहिद थे। तो इमाम अबू यूसुफ भी मुज्तहिद थे। ये सारे के सारे मुज्तहिद ही निकल रहे हैं उस दौर में। क्यों भला? क्योंकि तकलीद कोई भी नहीं करता था उस टाइम पे। जो सुस्ती का जमाना आया, शाह वलीउल्लाह मुद्दस देलवी जद्दुल बलगा में लिखते हैं, जब सुस्ती का जमाना आया तो लोगों ने क्या किया कि हदीस की वो छोड़ दी और तकलीद शुरू कर दी। तो तकलीद में तो यही होता है। तो मेरे भाइयों, हमारी आज की इस वीडियो का मकसद ना तो किसी मसलक के ऊपर उंगली उठाना था, और ना ही किसी के अकीदे का मजाक उड़ाना था, और ना ही किसी के फोत शुदा बुज़ुर्ग के बारे में कोई गलत अल्फाज का इस्तेमाल करना था, ना ही लोगों को बुज़ुर्गों से दूर करना था। बल्कि हमारी आज की वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को बताया जा सके कि सिर्फ कुरान एक ऐसी किताब है जो हमें हक़ की जानिब लेके जा सकती है। और वो अहबाब जो
अपनी हर बात के अंदर बुज़ुर्गों की किताबें हमें एज अ दलील पेश करते हैं। उनको चाहिए कि हमें कुरान और हदीस के हवाले दें। और हमारे बारे में ये जो गलत फहमियाँ लोगों के दरमियान डाल रहे हैं कि हम इमाम अबू हनीफ़ा को नहीं मानते, हम इमाम अबू हनीफ़ा को ना सिर्फ मानते हैं बल्कि फ़िक़्ह का इमाम मानते हैं, ठीक है, और उनकी बातों को मानते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, कुरान समझने, कुरान पर अमल करने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबा की इज़्ज़त, ताज़ीम और तकरीम और अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में रासिख़ फरमाए। और वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।